वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। आई एम ए टीचर और इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना, उसे ट्रांसलेट करना हिंदी में, डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, उनका स्पेलिंग्स और उनकी प्रोनाउंसिएशन। तो अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत प्यार सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का छोटा सा आर्टिकल। 7-year-old injured in lift collapse remains in critical condition। 7 साल का बच्चा या बच्ची, अभी हेडलाइंस में मेंशन नहीं है, नीचे मेन न्यूज़ में पता चलेगा आपको। तो 7 साल का बच्चा या बच्ची इंजर्ड इन लिफ्ट कोलैप्स, इंजर्ड हो गया, घायल हो गया, किस में? इन लिफ्ट कोलैप्स। कोलैप्स का मीनिंग होता है ढह जाना या टुकड़े टुकड़े हो जाना। तो स्पेलिंग याद करिए इस डिफ़िकल्ट वर्ड की, COLLAPSE, COLLAPSE, और इसको प्रोनाउंस करेंगे कोलैप्स, कोलैप्स। तो 7-year-old, 7 साल का जो बच्चा या बच्ची है वो इंजर्ड हो गया, घायल हो गया, किसमें? लिफ्ट कोलैप्स में। जो लिफ्ट होती है जिसमें हम फ्लोर पे जाते हैं, ऊपर या नीचे उतरते हैं, उस लिफ्ट में वो जो लिफ्ट थी उसकी वो ढह गई या बुरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो गई। रिमेन्स इन क्रिटिकल कंडीशन, जो वो बच्चा है वो रिमेन्स इन क्रिटिकल कंडीशन, अभी भी है। रिमेन्स का वैसे तो मतलब होता है अवशेष, बचा हुआ, तो लेकिन यहाँ पर इसका मतलब वो नहीं होगा। इसका मतलब होगा अभी भी उसकी हालत, अभी भी उसकी हालत क्रिटिकल कंडीशन में है। वो जो उसकी हालत है, जो उसकी सिचुएशन है, वो अभी भी क्रिटिकल है। क्रिटिकल मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत ही नाजुक है। क्रिटिकल हो गया, नाजुक कंडीशन है उसकी। मेन न्यूज़ पर आ जाते हैं। द कंडीशन ऑफ द 7-year-old चाइल्ड who was injured after a lift came crashing down from the 3rd floor of a building in Sarita Vihar on Wednesday remains critical। जो कंडीशन है, जो बच्चे की जो हालत है, किसकी? 7-year-old चाइल्ड की, 7 साल का बच्चा। who was injured after a lift came, जो कि घायल हो गया, किसमें? after a lift came crashing down, उसके बाद, किसके बाद? जब वो लिफ्ट बहुत ही तेज़ी से नीचे की ओर गिरने लगी। क्रैशिंग डाउन का मतलब होता है नीचे की ओर गिरना। तो टू फॉल डाउन विद अ लॉट ऑफ नॉइस एंड, टू फॉल डाउन विद अ लॉट ऑफ नॉइस एंड फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये मतलब हो जाएगा क्रैशिंग डाउन का स्पेलिंग याद कर लीजिए, CRASHINGDOWN, CRASHINGDOWN। तो क्रैशिंग डाउन का हम वहाँ पर यूज़ करते हैं कि नीचे की ओर गिरना। टू फॉल डाउन विद अ ग्रेट फोर्स एंड टू फॉल डाउन विद अ ग्रेट नॉइस एंड फोर्स, किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा बल से गिरना और बहुत ज़्यादा शोर करते हुए गिरना, उसे बोलते हैं क्रैशिंग डाउन। आई होप यू अंडरस्टूड। फ्रॉम द 3rd फ्लोर, कहाँ से गिरी वो? नीचे की ओर। फ्रॉम द 3rd फ्लोर, 3rd फ्लोर से नीचे की ओर गिरने लगी। ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग की, जो कि सरिता विहार में है, इन सरिता विहार। ऑन वेडनेसडे रिमेन्स क्रिटिकल, बुधवार की घटना है ये, और रिमेन्स क्रिटिकल, बच्चे की हालत अभी भी नाजुक है। पुलिस सेड Farhan, who received serious injuries on his hands and legs, is under observation। अब ये पता चल गया है कि जो बच्चा है, जो 7 साल का बच्चा है, वो बॉय है जिसका नाम है फरहान। तो पुलिस सेड, फरहान, पुलिस ने बताया कि जो फरहान है, who received serious injuries, जिसे कि प्राप्त हुई है, लगी है, serious injuries मतलब बहुत गहरी चोटें लगी हैं उसे, on his hands and legs, कहाँ पर लगी हैं? उसके हाथों पर और उसके पैरों पर। इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन, वो क्या है? अंडर ऑब्जर्वेशन है, किसके? डॉक्टर्स के। वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, उनके निगरानी में है। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है उनकी निगरानी में, अंडर ऑब्जर्वेशन हो गया, उनकी निगरानी में वो है।
हिज फादर नवाब शाह हैड डाइड इन द इंसिडेंट, जो उसके फादर है, जो उसके पिता हैं नवाब शाह जिनका नाम था, हैड डाइड इन द इंसिडेंट, वो उस घटना में वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। A mechanical inspection of the lift was done on Wednesday. Inquiry revealed it was purchased from a local vendor. A mechanical inspection, एक mechanical inspection हो रहा है जो कि हिंदी में क्या कहेंगे इसको, यांत्रिक परीक्षण। यांत्रिक परीक्षण उस लिफ्ट का जो जिसमें ये हादसा हुआ है उसकी हर तरह से जांच हो रही है, परीक्षण हो रहा है, इंस्पेक्शन हो रहा है। तो आ मैकेनिकल इंस्पेक्शन ऑफ द लिफ्ट किसका हो रहा है, उस लिफ्ट का, वॉज डन ऑन वेनेसडे, कर लिया गया है वेनेसडे को, बुधवार को। इंक्वायरी रिवील्ड इट वॉज परचेज्ड फ्रॉम अ लोकल वेंडर। इंक्वायरी में, पूछताछ में, जांच में ये खुलासा हुआ है। रिवील्ड का मतलब होता है खुलासा होना, उजागर होना कोई चीज़। तो स्पेलिंग याद करिए यहाँ पर, REVEALED, REVEALED, रिवील्ड। प्रोनाउंस करेंगे इस वर्ड को रिवील्ड, रिवील्ड। तो इसका मतलब होता है खुलासा होना या उजागर होना। इट वॉज परचेस्ड फ्रॉम अ लोकल वेंडर, वो कहाँ से खरीदी गई थी, परचेज मतलब खरीदना, कहाँ से खरीदी गई थी, फ्रॉम अ लोकल वेंडर, एक स्थानीय विक्रेता से। वेंडर का मतलब होता है कोई भी आदमी जो किसी चीज़ को बेचता है उसको बोलते हैं वेंडर। अ सेलिंग पर्सन हु इज़ सेलिंग समथिंग। एंड बिकेम फंक्शनल इन सेप्टेम्बर, और वो कब फंक्शनल हुई थी, कब वो कार्य करने लगी थी वहाँ पर, सितंबर में। पुलिस सेड, पुलिस ने बताया। आफ्टर द रिपोर्ट कम्स वी विल नो द एग्जैक्ट रीज़न बिहाइंड द फॉल। आफ्टर द रिपोर्ट कम्स, रिपोर्ट्स आने के बाद, वी विल नो, हम जान पाएंगे कि द एग्जैक्ट रीज़न, उसका बिल्कुल सही रीज़न, जो उसका सही रीज़न था, बिहाइंड द फॉल, उसके गिरने के पीछे हम उसका जो सही रीज़न है वो जान पाएंगे। द वर्ड डायमंड वॉज रिटर्न ऑन द लिफ्ट, जो एक वर्ड है, जो एक शब्द है डायमंड, वो उस लिफ्ट के ऊपर लिखा हुआ था। बट वी डोंट नो इफ़ इट इज़ द कंपनी नेम, एन ऑफिसर सेड। बट वी डोंट नो, लेकिन हम ये नहीं जानते, इफ़ इट इज़ द कंपनी नेम, क्या यह उस कंपनी का नाम है डायमंड, या वैसे ही डायमंड लिखा हुआ है। एन ऑफिसर सेड, एक अधिकारी ने बताया। कॉप सेड द बिल्डिंग्स केयर टेकर डिनाइड देयर वर एनी प्रॉब्लम्स विद द लिफ्ट इन द पास्ट। कॉप्स जो पुलिसकर्मी हैं, सेड द, उनका कहना है कि बिल्डिंग्स के केयर टेकर ने, जो उस बिल्डिंग का जो केयर टेकर है वो डिनाइड, डिनाइड का मतलब होता है मना करना, बिल्कुल साफ मना करना। तो डिनाई होता है DENY, DENY। डिनाई का पास्ट फॉर्म है डिनाइड, डिनाई की सेकंड फॉर्म है डिनाइड, DENIED, DENIED। इसका हिंदी मीनिंग होता है साफ इनकार करना, साफ मना करना। तो वो बिल्कुल साफ मना कर रहा है कि देयर वर एनी प्रॉब्लम्स विद द लिफ्ट इन द पास्ट, कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं थी, कोई भी परेशानी नहीं थी, कोई भी कठिनाई नहीं थी विद द लिफ्ट, उस लिफ्ट के साथ, इन द पास्ट, पास्ट में। हिज टेस्टिमनी इज बीइंग प्रोब्ड, द ऑफिसर सेड। एक न्यू वर्ड और डिफिकल्ट वर्ड आया है, टेस्टिमनी, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है गवाही। तो हिज टेस्टिमनी, उसकी टेस्टिमनी या उसकी गवाही, किसकी, केयर टेकर की, इज बीइंग प्रॉम्प्ट, इज बीइंग प्रॉम्प्ट का मतलब होता है जांच की जा रही है। द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने, अधिकारी ने बताया। तो उसने जो गवाही दी है ये कि इस लिफ्ट में पास्ट में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, तो उस गवाही की पुलिस जांच कर रही है कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। इसका ये मतलब है यहाँ पर। इस वर्ड की स्पेलिंग को याद कर लीजिए आप, टेस्टिमनी, TESTIMONY, TESTIMONY, टेस्टिमनी, टेस्टिमोनी। तो so far police have been unable to trace the person who installed the lift. so far का मतलब होता है अब तक। अब तक जो पुलिस है वो अनेबल है, अयोग्य है, किसको, टू ट्रेस द पर्सन, उस पर्सन को ढूंढ पाने में,
या उस व्यक्ति को ढूंढ पाने में, उसका पता लगाने में पुलिस अयोग्य है अब तक। हु इंस्टॉल्ड द लिफ्ट, जिसने कि इस लिफ्ट को इंस्टॉल किया था, व्यवस्थापित किया था, लगाया था। इंस्टॉल्ड का मतलब होता है लगाना, व्यवस्थापित करना। स्पेलिंग याद कर लीजिए, INSTALLED, INSTALLED, इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल्ड। और इसका प्रेजेंट फॉर्म क्या हो जाएगा, इंस्टॉल, इंस्टॉल। इंस्टॉल का पास्ट फॉर्म हो गया या सेकंड फॉर्म हो गई इंस्टॉल्ड। द नेम ऑफ वन जायद cropped up during investigation. We are tracing his address, the cop said. The name of one जायद, जायद एक नाम आया है उभर कर। क्रॉप्ड अप, एक वर्ड दिख रहा है आपको डिफिकल्ट, क्रॉप्ड अप अंडरलाइन किया हुआ है मैंने। तो स्पेलिंग याद करिए पहले तो इसकी, CROPPED UP, CROPPED, क्रॉप्ड अप, UP। क्रॉप्ड अप का हिंदी मीनिंग होता है उभर कर आना। तो एक नाम इस केस में उभर कर आया है किसका, जायद का। और क्रॉप्ड अप का प्रेजेंट फॉर्म हो जाएगी क्रॉप अप, क्रॉप अप, CROP क्रॉप UP अप, CROP क्रॉप UP अप। तो इसका प्रेजेंट फॉर्म हो जाएगा क्रॉप अप। ये इसकी सेकंड फॉर्म है क्रॉप्ड अप। तो इसका नाम उभर कर आया है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इस जांच के दौरान, इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये नाम उभर कर आया है। वी आर ट्रेसिंग हिज एड्रेस, हम उसका एड्रेस ट्रेस कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं, खोजने की कोशिश कर रहे हैं। द कॉप सेड, पुलिसकर्मी ने बताया। अकॉर्डिंग टू एन ऑफिसर, एक अधिकारी के अनुसार, द 4-story building has about 20 flats in which 16 families are living. इस 4 स्टोरे का अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें ध्यान दीजिए। 4 स्टोरे का मतलब होता है 4 मंजिला। तो स्पेलिंग याद करिए, FOUR स्टोरे, STOREY, स्टोरे की स्पेलिंग है STOREY। 4 स्टोरे, 4 मंजिला। तो ये जो 4 मंजिला की जो बिल्डिंग है, जो इमारत है, हैज़ अबाउट 20 फ्लैट्स, इसमें कितने फ्लैट्स हैं, अबाउट 20 फ्लैट्स हैं, करीबन 20 फ्लैट्स हैं, 20 फ्लैट्स हैं इसमें। इन विच 16 फैमिलीज आर लिविंग, जिसमें कि जो 16 फैमिलीज है वो रह रही है। द विक्टिम अलॉन्ग विद हिज फैमिली हैड बीन स्टेइंग ऑन द 3rd floor फॉर द पास्ट 1 year। जो ये विक्टिम था, जो ये अपराधी था, कौन, ये बच्चा जो था विक्टिम, अलोंग विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ, अलोंग विद का मतलब होता है के साथ, तो अपनी फैमिली के साथ रह रहा था। कब से, हैड बीन स्टेइंग, या ध्यान दीजिए एक इसमें जो टेंस यूज़ किया गया है वो है प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। हैड बीन स्टेइंग, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें क्या होता है, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING। तो यहाँ पे टेंस यूज हुआ है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। हैड बीन स्टेइंग मतलब रह रहा था। ऑन द 3rd floor, 3rd floor पे रह रहा था। फॉर द पास्ट 1 year, पिछले 1 साल से वो इस 4 मंजिला इमारत में रह रहा था। सो आई होप आज की जो वीडियो है वो बहुत पसंद आई होगी आपको। अगर पसंद आई है तो बिना लाइक किए बिल्कुल भी मत जाना। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।